हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो फ्रॉम स्टडी बज़ और मैं हूं अनुभव गुप्ता। सो यार फाइनली काफी वेट करने के बाद आईएफटी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड के 2022 का जो इनका प्रोग्राम है, एग्जाम तो इनका 2021 में ही है, लेकिन जो प्रोग्राम 2022 से लेकर 2024 तक होना है उसके फॉर्म्स आ चुके हैं। सो कैसे उसके फॉर्म को भरना है इसके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन मैं आपको बताने वाला हूं। क्या इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको अपने माइंड में रखनी है, क्या क्या गलतियां नहीं करनी है, सब कुछ मैं बताने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले फ्रेंड्स हम स्टार्ट करें, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना एंड हमारे साथ इंस्टाग्राम पे जरूर कनेक्ट हो जाना। हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है StudyBuzz_education। आप हमारे साथ फेसबुक के ऊपर भी कनेक्ट कर सकते हो, हमारा फेसबुक का ग्रुप है स्टडी बज़ एंड स्टडी बज़ का पेन ड्राइव कोर्स लॉन्च हो चुका है। अगर आप स्टडी बज़ के पेन ड्राइव कोर्स में एनरोल करना चाहते हो तो आपको हमारी वेबसाइट पे जाके कंप्लीट डिटेल्स मिल जाएंगी studybuzz.co.in। यहीं जाके आप अपना ऑर्डर भी प्लेस कर सकते हो। हर पेन ड्राइव के साथ मिलता है आपको एक पोर्टल जिसकी वैलिडिटी मार्च 2023 तक होगी। इसके साथ आपको एक स्टडी प्लानर का भी फीचर मिलता है और ई बुक्स का भी फीचर मिलता है। इसके बारे में आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप हमारे इस हेल्पलाइन नंबर पे आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो, जो कि है 9958937705। तो फ्रेंड्स, इससे पहले आप फॉर्म भरना शुरू करो, कुछ चीजें जो आपको रेडी रख लेनी चाहिए अपने पास, और वो क्या क्या है। सबसे पहले तो आपको आपके फोटोग्राफ, सिग्नेचर्स एंड सर्टिफिकेट्स चाहिए। क्या क्या मैं आपको बताता हूं कैसे कैसे। सबसे पहले तो आपको स्कैन फोटोग्राफ चाहिए। यही फोटोग्राफ अभी तक आई होप आप कैट, जेट और बाकी जो भी फॉर्म्स है उनमें आप अपलोड कर चुके होगे, तो ये आपके पास होगी। जेपीजी या जेपीईजी फॉर्मेट के अंदर होनी चाहिए। 10 से लेकर 200 केबी के बीच में होनी चाहिए। फिर स्कैन सिग्नेचर भी अभी तक आपके पास हो ही गए होंगे, नहीं होंगे तो आप करके रख सकते हो। 4 केबी से 30 केबी में होना चाहिए। अगर फाइल बड़ी है तो आप इसको कंप्रेस कर लीजिएगा। उसके बाद अगर आप पर्सन विद डिसेबिलिटी कैटेगरी से हो तो उसका भी आपको सर्टिफिकेट चाहिए, जो 50 केबी से 300 केबी के बीच में होना चाहिए। 10th 12th एंड ग्रेजुएशन की मार्कशीट्स आपको चाहिए होंगी सिर्फ और सिर्फ मार्क्स फिल करने के लिए। अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, रिजर्व कैटेगरी से, तो उसका सर्टिफिकेट आपको चाहिए होगा। और डेबिट क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग आपको चाहिए होगी फी पे करने के लिए। तो फ्रेंड्स, अगर इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट टाइमलाइन हम देख लें तो इसका फॉर्म 2 सितंबर से शुरू हो गया और 15 अक्टूबर तक ये चलेगा। 15 अक्टूबर रात में 12 बजे तक ये ऑलमोस्ट ये फॉर्म रहेगा, लेकिन आपको बिल्कुल भी 15 अक्टूबर का वेट नहीं करना है। आप जैसे ही ये वीडियो देखो, जैसे ही आपको नोटिफिकेशन के बारे में पता लगे, तुरंत इसका फॉर्म भर देना। जनरल और ओबीसी बच्चे जो हैं एनसीएल कैटेगरी में, उनको 2500 रुपए की फीस है, और जो SC ST PWD ट्रांसजेंडर बच्चे हैं उनको 1000 रुपए फीस है। डेट ऑफ एग्जामिनेशन 5 दिसंबर 2021 रहने वाली है। 2 घंटे का पेपर होगा, सुबह 10 से लेकर 12 बजे तक होगा, और बाकी सारी कंप्लीट इंफॉर्मेशन एनटीए की वेबसाइट पे अवेलेबल होगी, क्योंकि एनटीए ही ये पेपर ऑर्गेनाइज करवाने वाला है। अगर फ्रेंड्स मैं सबसे पहले बोलूं तो आपको इस वेबसाइट के ऊपर जाना है। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया है, और जब आप इस वेबसाइट के ऊपर जाओगे तो आपको इसके ऊपर क्लिक करना है अप्लाई फॉर IIFT IB यानी कि इंटरनेशनल बिजनेस का जो इनका फ्लैगशिप प्रोग्राम है 2022 से 2024 तक। और मैं आपको एक बात और बता दूं कि IIFT का फॉर्म भरना बहुत ईजी है, कोई भी कॉम्प्लिकेटेड डिटेल्स आपको यहाँ पे नहीं मांगेगा। तो जब आप यहाँ पे कर दोगे, अब आपको यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, आपको यहाँ पे नहीं जाना, यहाँ पे नहीं जाना, कहीं नहीं जाना, सिंपली आपको न्यू रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करना है। और न्यू रजिस्ट्रेशन के ऊपर जब आप क्लिक करोगे तो आपका ऐसा फॉर्म ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स डालनी है, आपका नेम, फादर नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ वही जो 10th क्लास की मार्कशीट के ऊपर है, जेंडर और आपका आईडी कार्ड नंबर आप डालोगे, कॉन्टैक्ट डिटेल्स डालोगे, उसके अलावा आप अपना फोन नंबर, ईमेल आईडी डालोगे एंड एक पासवर्ड डालोगे। जो भी पासवर्ड डालो प्लीज एक नोट बना लो जहां पे आपके सारे पासवर्ड्स हो, चाहे जो आपका कैट का पासवर्ड था, जैट का था, चाहे IIFT का होगा या फ्यूचर में स्नैप का होगा, या जो भी फॉर्म आप भरते जा रहे हो एक जगह लिखते जाओ, ताकि ऐसा ना हो कि बाद में आपको कोई भी प्रॉब्लम हो। सो यहाँ पे आप पासवर्ड डालोगे, फिर सिक्योरिटी पिन डालोगे और आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। तब आपके पास एक ऐसा पेज खुल जाएगा और पेज के अंदर आपकी सारी इंफॉर्मेशन दिख रही होगी, और आपको क्या करना होगा, एक ऐसा टिक बॉक्स आपके पास चेक बॉक्स आएगा, उसमें हर एक चीज को आपको कंफर्म करना है। कंफर्म आप तभी करोगे जब तक आपने कम से कम 2-3 बार प्रूफ रीड कर लिया हो। माइनर से माइनर मिस्टेक भी नहीं होनी चाहिए, स्पेलिंग, कॉमा, कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। एक बार ये आपने सबमिट कर दिया तो फिर आप चेंज नहीं कर पाओगे। तो प्लीज फॉर्म फिल करने से पहले 2-3 बार सब प्रूफ रीड कर लेना, फादर का नेम, मदर का नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, और फिर आई एग्री करके फाइनल सबमिट करना है। एडिट नहीं करना, एडिट तब करना है जब कोई एरर हो, फिर फाइनल सबमिट करना है।
और उसके बाद आप सेकंड स्टेप के ऊपर आ जाओगे जो कि होगा आपका एप्लीकेशन फॉर्म। अब एक एप्लीकेशन नंबर आपका यहां भी दिख रहा होगा और एक एप्लीकेशन नंबर आपका यहां भी दिख रहा होगा। इसकी आपको ईमेल भी आएगी जिसके अंदर ये एप्लीकेशन नंबर होगा, तो प्लीज इसको स्टोर करके जरूर रख लेना बिकॉज फ्यूचर में आपको ये काम आएगा। अब नेक्स्ट है हमें एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। अभी तक हमने रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरा था, अब एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। एप्लीकेशन फॉर्म में भी आपकी वही नॉर्मल डिटेल्स ये मांगता है। सबसे पहले आप कौन सी स्टेट से हो, कैटेगरी बहुत ध्यान से भरना। उसके बाद अगर पीडब्ल्यूडी पर्सन विद डिसेबिलिटी कैटेगरी में हो तो 40% और मोर में हो तो सिवियर आपको चूज करना है। प्लेस ऑफ इंटरव्यू आप कौन सी सिटी में रखना चाहते हो। कैंपस प्रेफरेंस आप दिल्ली को फर्स्ट प्रेफरेंस कर सकते हो बिकॉज दिल्ली इनका सबसे मेन कैंपस है। उसके बाद आईएफटी में यहाँ पे आपको खुद सिलेक्ट नहीं करना, चॉइस ऑफ सिटीज आप सिलेक्ट करोगे अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग। उसके बाद आपको अपनी एकेडमिक डिटेल्स डालनी है, आपको 10th की डिटेल डालनी है, 12th की डिटेल डालनी है। 10th में आपके पास ऑप्शन है कि सीजीपीए थी या परसेंटेज थी। सिमिलरली 12th के अंदर भी आपके पास ऑप्शन है कि आपकी सीजीपीए थी या परसेंटेज थी, तो उसी के अकॉर्डिंग फिल करना है। तो यानी कि आपको बिल्कुल भी कोई कन्वर्जन करने की जरूरत नहीं है सीजीपीए को मार्क्स में कन्वर्ट करने की। आप सिंपली सीजीपीए में अपना आंसर डाल सकते हो। और उसके बाद आपको यहीं पे इसके नीचे अपनी ग्रेजुएशन की डिटेल्स भी डालनी होगी कि आप अभी अपीयरिंग हो। मान लो अगर अभी आप फाइनल ईयर के अंदर हो और आपका कोर्स खत्म नहीं हुआ है तो आप अपीयरिंग पे सिलेक्ट करोगे या, और इन केस आपका एग्जाम्स तो खत्म हो गए, रिजल्ट अवेटेड है, तो भी अभी आपकी ग्रेजुएशन खत्म नहीं हुई है, जब तक आपका रिजल्ट नहीं आ जाता तो भी आप अभी अपीयरिंग के ऊपर ही सिलेक्ट करोगे। उसके बाद आपसे नीचे आके एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स मांगेगा, यानी कि आपका वर्क एक्स की ये डिटेल्स मांगेगा और आपसे पूछेगा कि आप करेंटली एम्प्लॉयड हो या नहीं हो। और अगर आप सिलेक्ट करते हो तो यहाँ पे आपको अपना वर्क एक्सपीरियंस डालना होगा, ऑर्गेनाइजेशन का नेम, सेक्टर, ऑर्गेनाइजेशन की टाइप, पोस्ट क्या थी आपकी, नेचर ऑफ ड्यूटीज, कब से लेके आपने कब तक काम किया है। आप चाहो तो मल्टीपल रोज भी यहाँ पे ऐड कर सकते हो और फिर सिक्योरिटी पिन आपको ये एंटर करना होगा। उसके बाद फिर दोबारा फॉर्म खुल जाएगा और ये फिर आपसे कहेगा कि ये सारी की सारी चीजें आप चेक करो। रीजन बीइंग आईएफटी आपसे ये दो बार चेक करवा रहा है क्योंकि ये नहीं चाहता कि किसी भी तरीके की कोई गलती आप फॉर्म में कर दो। हर साल कुछ ना कुछ बच्चे गलती कर देते और फिर कहते सर हमसे गलती हो गई, तो फिर दोबारा आपको टिक करना है, आपको चूज करना है कि क्या आपका नेम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कैटेगरी, पीडब्ल्यूडी स्टेटस, एग्जामिनेशन सिटीज और एजुकेशनल डिटेल्स ये बिल्कुल करेक्ट है या नहीं है। अगर ये करेक्ट नहीं है तो अभी भी आपके पास चांस है, आप एप्लीकेशन फॉर्म को एडिट कर सकते हो। अब अगर आपने सबमिट कर दिया तो उसके बाद आपको एडिट करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा। और जब आपने प्रूफ रीड 2-3 बार कर लिया हो, आराम से 15-20 मिनट लेना, प्रूफ रीड करना और फिर आई एग्री करना और फाइनल सबमिट कर देना। जब आप फाइनल सबमिट कर दोगे अब आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। डॉक्यूमेंट्स अपलोड, मान लीजिए अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो आपको सिर्फ और सिर्फ फोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड करने हैं। तो फोटोग्राफ का इन्होंने साइज बताया हुआ है, मिनिमम 10 KB से 200 KB का होना चाहिए, साइज का 4 से 30 KB का होना चाहिए। यहीं पे आपको क्रॉप करने का ऑप्शन भी मिलेगा तो आप क्रॉप कर सकते हो, इसको जूम इन जूम आउट सब चीजें कर सकते हो। एंड इन केस अगर आप कैटेगरी से हो, आपके पास कोई कैटेगरी बेनिफिट है तो शायद यहीं पे ही अब आपको डॉक्यूमेंट भी अपना कैटेगरी का अपलोड करना होगा। उसके बाद लास्ट सिर्फ और सिर्फ एक स्टेप बचता है, वो है फी पेमेंट का। और आपको क्या करना है, आपको अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग फी पे करनी है। अगर आप ओबीसी एनसीएल कैटेगरी से हो तो 2500 रुपए, और अगर आप एससी एसटी पीडब्ल्यूडी से या ट्रांसजेंडर कैटेगरी से हो तो मैंने आपको पहले ही आपकी फीस बता दी थी, वो यहीं पे आपकी रिफ्लेक्ट हो रही होगी। और आपको हाथ की हाथ पे एग्जामिनेशन फी करना है। अभी भी आपके पास चांस है, आप एप्लीकेशन फॉर्म को अभी भी एडिट कर सकते हो, लेकिन एक बार आपने ये फी पे कर दी उसके बाद आप एडिट नहीं कर सकते। तो प्लीज ध्यान से भरना ये फॉर्म एंड बिल्कुल भी लेट मत करना ये फी का, क्योंकि आईएफटी बहुत ही अच्छा कॉलेज है, बहुत ही अच्छा एग्जाम है, बहुत ही प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी है और बहुत ही अच्छी प्लेसमेंट्स भी प्रोवाइड कर रहा है। तो डेफिनेटली आपको आईएफटी के लिए अपियर होना चाहिए। तो हाथ की हाथ इसकी ये जो भी फीस है ये पे करके खत्म करना ताकि आपका फॉर्म सबमिट हो जाए। बस इतना सा प्रोसेस है फ्रेंड्स आईएफटी का। एंड आई होप अब आपको ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा और कोई भी कंफ्यूजन आपके अंदर नहीं होगी आपके माइंड के अंदर। अगर कोई भी क्वेरी आप तो नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर छोड़ सकते हो। आप हमारे साथ इंस्टाग्राम पे भी कनेक्ट हो सकते हो। अगर आपको क्रैश कोर्स या पेनड्राइव कोर्स में एनरोल करना है तो हमारी वेबसाइट है, और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमें व्हाट्सएप या ईमेल भी कर सकते हो। तो थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।